Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our today's lecture, we are going to start a topic that is based on photons. Today's we will discuss about the photons and the properties of photons. The question arises, what is photon? We know that photon is a packet or bundle of energy. हम जानते हैं कि फोटोन को हम बंडल ऑफ एनर्जी बोलते हैं और डिनोट कैसे करते हैं एच न्यू की फॉर्म में हम इसे डिनोट करते थे वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी क्लियर। तो फोटोन्स की एक बार स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज फोटोन्स हियर। ठीक है, तो फोटोन्स ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। एक पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज, जो एनर्जी होती है फोटोन की हमारी क्या होती है, हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या होता था हमारा एच न्यू होता था। ई इज इक्वल टू क्या होता था हमारा एच न्यू। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन वेयर न्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। क्लियर। तो वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. So now the properties of photons arise. What is the properties of photons here? The first property of photon is a photon travel at the speed of light c in vacuum. वैक्यूम के अंदर जो फोटोन होगा वो ट्रैवल करेगा किससे, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पॉइंट इज डैट इट हैज़ जीरो रेस्ट मास. जो उसका रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. जो फोटोन होता है वो रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता. थर्ड वन इज द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, जो काइनेटिक मास होगा किसका, फोटोन का, वो क्या होगा, एम इज इक्वल टू हमें पता था, देखो ई इज इक्वल टू क्या होता था, एम सी स्केयर होता था. एम की वैल्यू निकालोगे तो ई बाई सी स्केयर आ जाएगा आपका, ई बाई सी स्केयर आ गया. ठीक है, हमें पता था ई हमारा किसके इक्वल होता था, एच न्यू के इक्वल होता था, है ना. पुट कर देंगे एच न्यू और न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा, सी से सी कट गया, सी लैम्डा बच जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से दोबारा. हमें पता था ई हमारा किसके इक्वल होता था, एम सी स्केयर के इक्वल होता था. ठीक है, हमने क्या किया, एम की वैल्यू निकाल ली, एम इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ई बाई सी स्केयर. ई की वैल्यू हमने पता था क्या थी, एच सी बाई लैम्डा, इंटू में क्या था, सी स्केयर, सी से एक सी कट के क्या बच गया, एच बाई लैम्डा सी बच गया हमारा. ठीक है, मोमेंटम निकाल लेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई बाई सी होता है, जिसको हम एच बाई लैम्डा भी लिख देते हैं मोमेंटम को. ठीक है, वी कैन राइट हेयर एच बाई लैम्डा. तो फिफ्थ पॉइंट इज डैट फोटोन्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. जो फोटोन होंगे वो किस में ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हमारे ट्रैवल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ फोटोन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी फोटोन की. सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो जो एनर्जी होगी फोटोन की वो चेंज नहीं करेगी. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.